नमस्कार। आज 1 जून है, सॉरी 2 जून है, और 2 जून को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना राज्य को अलग बनाया। ये हमारे देश का 29वां राज्य है। और आपको ये सबको मालूम ही है कि तेलंगाना राज्य बनाने में चंद्रशेखर राव ने आंदोलन किया और उसके बाद ये राज्य बना। लेकिन इतनी ही बात नहीं है। तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन पहले भी हुए, आज़ादी के पहले भी कुछ आंदोलन हुए थे और आज़ादी के बाद भी बड़े बड़े आंदोलन हुए। तो इसकी हिस्ट्री को अपन थोड़ा सा जानते हैं। तेलंगाना पर बहमनी सल्तनत और कुतुबशाही का राज था। असफजाई वंश ने भी तेलंगाना पर 1724 से 1930 तक राज किया। निज़ाम ने 1724 में निज़ामुल हक ने मुबारक खान को हराया और हैदराबाद रियासत पर शासन किया। निज़ाम ने तेलंगाना में रेल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम का नेटवर्क बनाया और आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये निज़ाम ने किया और आज़ादी के पहले की बातें हैं सारी। 1948 में निज़ाम के हैदराबाद पर भारत सरकार ने हमला किया, क्योंकि उन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया था। वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो भारत सरकार ने बहुत समझाइश की, लेकिन वो समझाइश काम नहीं आई और अंततः भारत सरकार को सेनाएं भेजनी पड़ी। हालांकि कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ था वहाँ पर सेनाएं भेजी और उन्होंने निज़ाम को गिरफ्तार कर लिया और उस पर कब्जा कर लिया। निज़ाम के इस कब्जे के पहले भी तेलंगाना के लोग वहाँ पर उपद्रव कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। उसको जो है तेलंगाना का निज़ाम, ये हैदराबाद का जो निज़ाम था, वो उसको दबा नहीं पाया। इसलिए भी ये आसान हुआ भारत सरकार के लिए। फिर सारे राज्यों की सीमाएं 1953 में बढ़ गई थी, लेकिन आंध्र प्रदेश को जो है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को मिला करके हैदराबाद, मतलब दोनों को मिला करके आंध्र प्रदेश बनाया और कुछ स्पेशल प्रॉमिसेस किए थे, मतलब कुछ वादे किए थे तेलंगाना राज्य से कि हम तुम्हारे विकास का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन और आंध्र प्रदेश में 1956 में आंध्र प्रदेश में शामिल हो गया। उसके बाद तेलंगाना में उसके बाद फिर 1969 में आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में गोली चली, 300 और 369 लोग मारे गए। अधिकतर छात्र थे जिसमें,
और फिर इस आंदोलन को साम्यवादियों ने लगातार चलाया। मतलब तेलंगाना का आंदोलन 1967-68 में शुरू हुआ था, वो चलता रहा। फिर 1972 में फिर आंदोलन हुआ, और फिर 2009 में के चंद्रशेखर राव ने अनशन किया, और अनशन के बाद उन्होंने उसको लगातार, वो केंद्र में मंत्री भी थे, मंत्री पद छोड़ा, कांग्रेस के एमपी थे, और फिर उन्होंने ये आंदोलन किया। और फिर 30 जुलाई 2013 को कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना को अलग राज्य बनाने स्वीकार किया। लेकिन फिर वहाँ पर कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, रजाकारों वगैरह ने, तो उस समय नहीं बन पाया। फिर 20 फरवरी 2014 को इसका केंद्र मतलब पार्लियामेंट में, संसद में बिल रखा, और 20 फरवरी को पास हुआ। 30 जुलाई को अलग राज्य बनाने की तय कर लिया। 2013 की 30 जुलाई को अलग राज्य बनाना तय कर लिया कांग्रेस सरकार ने, और 5 दिसंबर 13 को तेलंगाना का राज्य का बनाने का विधेयक संसद में रखा, और 20 फरवरी 2014 को ये विधेयक पास हुआ और तेलंगाना राज्य को मंजूरी मिल गई, और 2 जून को इसका गठन हुआ। इस राज्य की सीमाएं जो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक से लगती है। तेलंगाना में 13 जिले हैं, खनिज से समृद्ध राज्य है। सिंगरेली और वहाँ पर कोयला भंडार हैं। 68 क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और आईटी निर्यातक देश राज्यों में एक है। हैदराबाद में काफ़ी आईटी का काम होता है। यहाँ की तेलंगाना में गोलकुंडा, चोमल्ला पैलेस, 16वीं शताब्दी की मस्जिद, चार मीनार और मक्का मस्जिद बहुत फेमस है। वैसे ये कांस्य की ढलाई और मीनारें और हस्तशिल्प के लिए भी जाना जाता है, और पर्यटक यहाँ पर हैदराबाद में तो काफ़ी चीज़ें हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी वारंगल की झीलें और वहाँ का जो 1000 स्तंभ वाला मंदिर है, और उसको देखने भी लोग जाते हैं। उसके अलावा अलीलाबाद और की वन्यजीव सफारी भी देखने जाते हैं। तो इस तरह से ये जिला बना, जिला क्या प्रदेश, नया प्रदेश बना। आज उसका 10 साल हो गए उसको, और के चंद्रशेखर राव अब तक इसके मुख्यमंत्री थे। इस बार वो मिस्टर रेड्डी जो है कांग्रेस के, वो जीत कर आए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला है। तेलंगाना अलग होने के बाद, आंध्रा से अलग होने के बाद काफ़ी इसमें विकास हुआ, और विकसित देशों जिलों की विकसित प्रांतों की श्रेणी में आ गया। तो कुल मिलाकर के ये छोटा सा हिस्ट्री और तेलंगाना को समझने के लिए ये मैंने एक बात कही। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दूसरे अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड करें।
लाइक करें और अपने समूह में डालें। और अगर आपने हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।